बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राना नेमत। मैं आज आपको भिंडी के बारे के अंदर जो है वो मालूमात दूंगा। मैंने इससे पहले व्लॉग में आपको भिंडी के बारे के अंदर बताया था कि आपने भिंडी जो है वो जो अगेती काश्त करनी है, या तो उसे आप लो टनल के अंदर काश्त करें। अगर आप लो टनल के अंदर काश्त नहीं कर सकते तो फिर आपने उसके ऊपर पुराना पेपर, मैंने वो पूरा तरीका बताया हुआ है, तो आपने वो पुराना जो है ना वो पेपर ऊपर डाल के फिर वो काश्त करनी है। तो आज मैं आपको ये बताने लगा हूं कि हमारे यहाँ पंजाब के अंदर भिंडी की काश्त कितनी हो रही है और हमें भिंडी कितनी काश्त करनी चाहिए, और भिंडी हमें जो काश्त करनी चाहिए वो हमें हाइब्रिड काश्त करनी चाहिए या हमें देसी भिंडी काश्त करनी चाहिए। क्योंकि दोस्त ये पूछ रहे हैं कि हम कौन सी भिंडी काश्त करें, तो ये तमाम चीजें जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे काश्तकार भाइयों, जहां तक भिंडी की काश्त का ताल्लुक है, तो अगर आपके पास पेपर मैसर है तो फिर तो आप भिंडी जो है उसको आप ये कहें कि जनवरी की 30 तारीख के बाद, यकम के बाद काश्त करें। पेपर वाले भी, यानी जिन्होंने पेपर फैलाना है, जो नो वाले हैं वो तो कर सकते हैं काश्त, लेकिन वो भी आजकल चूंकि टेम्परेचर बहुत कम है तो वो अंदर गल जाएगा। और आगे जो उसकी आ रही पेशेन गोई जो आ रही है वो आ रही कि 19 तारीख से जो है फिर दोबारा बारिशें आ रही हैं और इसके बाद जो है फिर कोहरा भी पड़ेगा। तो इसमें अगर आप भिंडी ना ही काश्त करें, मेरा मशवरा है फिलहाल तो वो बेहतर है अगले महीने में, यानी फरवरी के शुरू के अंदर आप जो है जिन्होंने पेपर डालना है वो शुरू के अंदर काश्त कर लें, और जिन्होंने पेपर नहीं डालना तो फिर आप वो भिंडी को 15 फरवरी के बाद ही काश्त करें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर वो आप मौसम भी देख लें कि मौसम, दिन का दर्जा हरारत जो है वो आया 25 से ऊपर हो गया, और रात का दर्जा हरारत भी अगर 10 से ऊपर हो गया है तो फिर आप काश्त करें। अदरवाइज जो है वो, चूंकि ये महंगी फसल है, इसका बीज महंगा होता है, तो वो आपकी भिंडी जो है वो उगने के अंदर जो है वो दुश्वारी पैदा ना हो, और भिंडी ये उग के भी मर जाती है अगर ठंड पड़ जाए तो अब ये बात आती है कि अब भिंडी हमने कितनी काश्त करनी है और काश्त कितनी हो रही है। तो मेरे दोस्तों, चूंकि पिछले साल भिंडी ने काफी पैसे कमाए थे और भिंडी का रेट अच्छा रहा था, तो इस दफा मेरी इत्तला के मुताबिक है कि भिंडी की काफी काश्त हो रही है। और जब भिंडी की काश्त ज्यादा हो रही है तो आपने काश्त जरूर करनी है, लेकिन आपने भिंडी कम काश्त करनी है। यानी अगर आपका इरादा यह है कि मैंने 4 किलो काश्त करनी है तो आप उसके 2 एकड़ काश्त करें, और आप देसी की बजाय फिर जो है ना 2 एकड़ आप हाइब्रिड लगा दें। अगर आप वो लगाएंगे तो उसमें यह होगा कि आपकी वो भिंडी देर तक चलेगी। ये भिंडी आपकी बाज दफा जो है वो आप ये कह सकते हैं नवंबर दिसंबर तक चलती रहती है। तो अगर आपके पास पैसे कम हैं तो फिर आप ऐसे करें, फिर आप जो है वो देसी भिंडी लगा लें। दो देसी भिंडी के अंदर अच्छे बीज हैं, तो अपने इलाके के हिसाब से आप जो है वो बीज लेके, जो भिंडी की हमारे बड़े काश्तकार हैं और जो रवायती काश्तकार हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन सा बीज उनके इलाके के अंदर कामयाब है, तो उस हिसाब से अपना बीज खरीद के वो लगा ले। अगर कोई दोस्त भाई मेरे से पूछना चाहेगा तो मैं भी उसके बारे के अंदर जो है ना आपको मालूमात दे दूंगा कि ये चीज़ें जो हैं ये इस तरीके के साथ जो है वो फलान जगह पे अच्छी जो है वो मिल रही है, क्योंकि मैं तो कोई जो है वो बेचता नहीं हूँ। तो इस तरह आप जो है उसको, जब भिंडी को आप काश्त करें ना, तो आप पहले ज़मीन को जो है वो अच्छे तरीके के साथ तैयार ज़रूर करें। तैयार करने से मुराद ये कि उसको पहले सुखा लें। अगर ज़मीन सूखी हुई नहीं होगी ना तो फिर उसकी जड़ों के अंदर फंगस आ जाती है। ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लें। अच्छी तरह तैयार करने के बाद फिर उसके अंदर जो है आप पहले एक डीएपी डाल दें, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर हो सके तो उसके अंदर जो है ना वो 5-6 किलो पोटाश भी डाल दें साथ ही। तो फिर आप भिंडी को काश्त करके आगे उसका जो जो तरीके हैं वो, फिर वीडियो अभी लंबी हो जाएगी, जो इंशाल्लाह फिर ये काश्त होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो है वो भिंडी को किस तरीके के साथ जो है आपने पालना है, और पैदावार जो है वो जल्दी किस तरह लेनी है। क्योंकि जल्दी पैदावार के अंदर ही फायदा होता है ना हमें तो, क्योंकि जल्दी ना आई तो फिर आगे जाके तो भिंडी सस्ती हो जाती है। पहली पहली चुनाइयाँ 5-7 जो अगर आपकी आ गई ना, वो मैंने पहली वीडियो के अंदर भी आपको बताया हुआ है कि पहली चुनाइयाँ लेने के लिए आपको जैसे चिदे चिदम ये आ गया कि आपने फसल को जिस वक्त तकरीबन जो है वो फसल आपकी 4 उंगल की हो जाए तो आपने जो है उसको जो है ना सोका देना है। उसके ऊपर फिर आपने जो है पोटाश का स्प्रे भी करना है। उसके ऊपर आपने जो है वो तेला नहीं आने देना, उसके ऊपर सुंडी नहीं आने देना। पिछले उसके अंदर एक भाई ने कमेंट्स के अंदर बताया, क्या लगे भाई आपने कोई 10-15 स्प्रे बता दिया, भाई ये नहीं पता चलता कि हम कौन सी स्प्रे करें। तो मेरे भाई इसलिए वो 10-15 स्प्रे बताए थे कि बाज दफा कहीं पर स्प्रे मिलते नहीं होते। तो मैंने ये बताया था कि अगर ये नहीं कर सकते ये कर लें, ये नहीं कर सकते ये कर लें, तो वो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे। मैं ये नहीं कहता कि सारे एकदम ही कर लें। तो मेरा भाई जो है, अगर आप को कोई बात रह गई हो और वो आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरा नंबर आ रहा होगा, आप जो है मेरे काश्तकार भाई जितनी मुझे मालूमात हैं, जितना मेरे पास इल्म है,
तो मैं इंशाल्लाह आपको हम वक्त बताने के लिए जो है वो तैयार हूँ। आप मेरे से जो है वो टेलीफोन पे भी जो है वो पूछ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बात कहूँगा कि आप किसी के कहने में ना आए। किसी मेरे जैसे दोस्त बाज दफे कह देते हैं कि भाई इस साल जो है ना भिंडी सारी लगा दो, और इसके बाद जो करोड़पति हो जाएगा, कि भाई करोड़पति वाला मामला मुश्किल है, क्योंकि बॉर्डर जो है वह बंद है, उसके खुलने की फिलहाल तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए भाई अपना सोच समझ के जो है वो आगे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपके हलाल रिज़्क़ में बरकत दे। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आपको घर बैठे तमाम मालूमात मिलती रहे। खुदा हाफिज़।